हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, मायके आई नहीं कि हमारे ना जो गप्पे हैं वो चालू हो जाते हैं। हम लोगों के हंसी मजाक ना बंद ही नहीं होता है। तो अभी मैं बता दूँ, सुबह के बज रहे थे 7:30 और ये हमारे बाजू में है। तो बताए ना कि हम लोग के जहाँ मायके पहुँची नहीं कि ऐसे हम लोग हंसी मजाक हम लोग के चालू रहते हैं। और आपको बता दूं, हमें ना तैयार भी होना है, मुझे भाई के साथ जाना भी है। और यहाँ पे बहन ने बनाई थी चाय, तो चलिए ये चाय मैं पी लेती हूँ, फिर उसके बाद है ना फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और भाई भी है ना तो तैयार हो चुका है, उसी के साथ हमें जाना है जिस काम के लिए हम आए थे दोस्तों। तो बस उसी काम के लिए हमें जाना है। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देख लीजिए, हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था। तो अभी हम भाई बहन मतलब तीनों जन हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे है ना, तो भाई और बहन दोनों जन देखने आई थी। तो ये ज़मीन है दोस्तों। तो ये जो कि है ना, तो ये दोनों को पसंद थी और ये दोनों ने बोला कि आओ दीदी तुम भी देख लो, उसके बाद फिर एग्रीमेंट करेंगे, या तो फिर पसंद आएगी तो फिर लेंगे, नहीं तो वैसे नहीं लेंगे। और हम आपको बता दें, हम है ना सिटी में बहुत दिन से सोच रहे थे लेने के लिए, तो उतना हमारा बजट नहीं बन रहा था और काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही थी ज़मीन। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसी मिल जाए कि थोड़ा हमारे बजट के अनुसार भी हो। और मुझे ना बहुत बड़ी भी नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था कि 2-4 कमरे बन जाए, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी सी फैमिली है, 3 जन हम लोग हैं। तो उतना हो जाए कि हमारा मतलब गुजारा हो जाए, हम आपको बता। तो इसकी वजह से हम सोच रहे थे छोटी मतलब ज़मीन मिल जाए। और छोटी ज़मीन जानते हैं दोस्तों बहुत जल्दी नहीं मिलती है। और ये ना बहन दोनों जन देखने आए थे, तो ये लोगों को ज़मीन पसंद आई थी। तो ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। तो हम इसीलिए इसी वजह से हम आ गए थे। और ये वीडियो आप लोगों को बता दो, जिस दिन हम पहुँचे हैं, तो ये गुरुवार के दिन की वीडियो है दोस्तों। मगर आप लोगों के साथ शेयर मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, तो कुछ रीज़न होते हैं दोस्तों कि एकदम तुरंत नहीं बता सकते हैं। तो बस आप लोग उसके लिए सॉरी, मैं कि तुरंत नहीं डाल पाई इसको। और आज है सोमवार, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज के दिन हमारा ना ये काम हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप लोगों के साथ ना छोटी छोटी चीज़ें मुझे शेयर करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तो मैं गुरुवार को शेयर ज़रूर कर देती दोस्तों, मगर कुछ रीज़न की वजह से दोस्तों, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे है ना, तो ये देखिए जो ज़मीन जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो यही ज़मीन हमें लेना है। और ये जो ज़मीन है दोस्तों, तो हमें ना जितना चाहिए था उतना मिल रही थी। और यहाँ पे है ना, तो बहुत सारी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन बिक चुकी हुई है, थोड़ी सी ही थी। तो वही था कि चलो देख लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये भी हाथ से चली जाएगी। तो बस चलिए, ये ज़मीन तो मुझे पसंद आ चुकी है और इसका हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है। सोमवार के दिन ये काम हमारा पूरा हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे जो रास्ता आप लोगों को दिख रही है ना, तो ये अच्छी खासी चौड़ी है, जैसे भविष्य में कभी गाड़ी उड़ी भी आई तो आराम से अंदर तक आ जाएगी। और यहाँ पे है ना, तो ज़मीनें जो है, तो ये पूरी ज़मीन बिक चुकी है और अपने अपने घर बना रहे हैं। 2-4 ही फ्लैट बचे हुए हैं जो अभी बिकना बाकी है, तो उसमें से भी हमने ख़रीद लिया है एक, मतलब उसका बुकिंग हो चुका है, तो उसको अभी नाम नहीं किया है, सिर्फ हमने एग्रीमेंट कर लिया है। और 2 फ्लैट अभी और बचे हुए बस, वैसे पूरी मतलब ज़मीन यहाँ की बिक चुकी हुई है। तो रास्ता वही देख रहे थे कि रास्ता कैसा है। तो यहाँ पे अभी काम भी चालू है, किसी का घर बन रहा है। और जहाँ पे मैंने दिखाया था जाली लगी हुई है, तो जस्ट एकदम सामने मतलब एकदम सामने है, सामने सीधा सीधा जैसे दिखा रहे ना, बहन दिखा रही है, तो ऐसा सीधा ही है, मतलब कहीं अंदर नहीं है, एकदम मतलब रोड से एकदम सामने ही है। और ये ना रानी तलाव मंदिर है जो हमारी, तो मंदिर से है ना, तो 10-15 कदम ही होगा, ज़्यादा अंदर नहीं है, 10-15 कदम अंदर ही है। और हमारे साईं बाबा के मंदिर के जस्ट सामने। तो ये हमारे ना ज़मीन काफ़ी अच्छी है। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि ये ना ये पूरा ना सिटी से जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत रोड के बाहर भी नहीं है और बहुत अंदर भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ज़मीन तो हमें पसंद आई है और बस इसका एग्रीमेंट भी हो गया है। और इसको नाम बस हम लोग ने अभी नहीं किया है, मतलब अपने नाम पर नहीं किया है, ये अभी कुछ दिन बाद रुक कर करूँगी। और फिर उसके बाद जैसे हम वहाँ से निकले ना,
तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे मंदिर। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं माता रानी को, और माता रानी को भी हमें बताना है कि हमें ज़मीन पसंद आ गई है और अब इसका ना एग्रीमेंट करके लेना है मुझे। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर बताया है दोस्तों, फिर उसके बाद फिर मैं एग्रीमेंट किया है मैंने। और बस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारी जो माता रानी है तो सबकी मुरादें पूरी करती हैं, और कुछ भी मांगो तो कभी ना खाली हाथ नहीं जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना परिक्रमा चालू था, तो जैसे कुछ भी चीज़ जैसे मांगो ना, तो जैसे किसी की कुछ भी मनोकामना जो पूरी हो जाती है तो कुछ भी बोल देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे परिक्रमा चालू था। तो एक जो लेडीज़ थी तो वो परिक्रमा दे रही थी। तो हमारी माता रानी से कुछ भी मांगो ना तो पूरा ही होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी कुछ भी नहीं मांगती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या ज़रूरत है, तो ऐसा है ना, तो माता रानी को भी पता होता है कि बच्चों को क्या ज़रूरत है। तो इनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वक्त जो है ना तो सब अपने आप मिल जाता है। तो चलिए, अभी मैं अंदर दर्शन करने ही जा रही थी, तो यहाँ पे हमारी नंदी भी पहुँच चुकी हैं, तो इनको भी साथ में ले लेती हूँ। उसके बाद फिर चलती हूँ दर्शन करने के लिए। तो आरबी भी आ चुकी, तो बस इन्हीं का ही वेट कर रहे थे, तो ये भी आ चुकी हैं, तो बस इनके साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर ना जब मैं आती हूँ अपने मायके, तो ये मंदिर बहुत ज़रूर आती हूँ, क्योंकि ना हमारा ये मंदिर से एक अलग ही लगाव है कि इस मंदिर हम पहुँच ही जाते हैं। तो ये देखिए अभी आरवी आ रही है, और ये देखिए मेरी नंद भी आ चुकी हुई है। तो ये रही हमारी माता रानी, और इन पे ना एक अलग ही महिमा है। और सच बताऊँ, मुझे ना यहाँ पर आके ना बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं कभी जैसा मायके भी आई ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब नहीं पहुँच पाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। और आज तो बहुत खुशी की बात थी, तो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, और मुझे तो इनको बताना भी बहुत ज़रूरी था कि बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, तो बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो बस यहाँ पे प्रसाद उसाद जो लिया था वो मैंने चढ़ा दिया था, और यहाँ पे नंद भी आ चुकी हैं, तो बस यहाँ पे जल उल चढ़ाया है। और ये वीडियो ना बहुत पास से बनी हुई है। ये हमारी जो छवि हैं उन्होंने बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा पास से बना दिया था। तो चलिए कोई नहीं, माता रानी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पे पंडित जी थे, तो उनको दे दिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो शुभ काम के लिए कहते हैं ना कि शुभ काम मीठे से शुरू हो जाए, तो बस यहाँ पे हमने मीठा उठा ले लिया था चढ़ाने के लिए। और माता रानी को चढ़ाने के बाद फिर हम आ गए थे घर। और मैं आपको बता दूँ, फिर घर आने से पहले आगे नंद को लेकर गए हैं, वहाँ पर दिखाया है, ज़मीन दिखाया है, उनको भी दिखाया है कि उनको कैसी लग रही है। और वो ज़मीन जब नंद देखी ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए दोस्तों, हमारे घर में तो सबको पसंद है, और हमारी नंद को भी पसंद है ज़मीन। और सबकी जब रजामंदी रहती है ना, तो कुछ चीज़ लो ना तो वो ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मुझे ना वो चीज़ अच्छा लगा था कि चलो मुझे तो पसंद आई, मतलब सबका मतलब मन था कि वो ज़मीन चलिए ले लेते हैं। तो उसका जो रजिस्ट्री है तो वो तो मैं बाद में करूँगी, मगर उसको एग्रीमेंट कर लिया है, उसको बस लेना ही है, मतलब अपने नाम पे करना है, तो वो बाद में करूँगी। एग्रीमेंट करके रखा है उसको, क्योंकि अभी पतिदेव भी नहीं है और बाबू भी नहीं है, तो सबके साथ जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। अब बोलो कब आओगे, कितने दिन में आओगे? हट गई ना, सच्ची जा रहे हो? देखो सही में जा रहा है आप। क्या करना है? तो चलिए दोस्तों, अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है, तो चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सोयाबीन भिगोया हुआ था, तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसको फ्राई करके इसको निकाल दूंगी, क्योंकि सोयाबीन की सब्ज़ी आज हमारी इधर बनने वाली है दाल वाली पूड़ी। तो दाल वाली पूड़ी ने जब 4 जन रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है 4 जन के साथ बैठ के खाना। और ऐसी चीज़ें ना जब 4 जन रहते हैं ना, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने ना दाल पहले ही उबाल लिया था, तो ये सब मसाले वसाले सब तो उन्होंने पीस करके रख लिया है, और बस यहाँ पे सब्ज़ी बनानी थी। तो चलिए अभी मैं इसको फटाफट से बना लेती हूँ। तो आलू मैंने तल लिया है, सोयाबीन मैंने तल के निकाल लिया है।
और मसाले जब अच्छे से पक गए थे तो आलू और सोयाबीन मिक्स कर और फिर इसमें मैंने ना दिया था पानी। जो रस्सी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि दाल वाली जो पूड़ी है ना तो उसमें रस्से वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, जैसे सोयाबीन की सब्ज़ी हो गई या तो फिर कटहल की सब्ज़ी हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोग भी बताइएगा दाल वाली पूड़ी किस किस को पसंद है और किन किन लोगों की इधर बनती है। वैसे है ना तो दाल वाली जो पूड़ी होती है ना तो कहीं कहीं पर इसको पूरन पूरी भी बोलते हैं, मगर पूरन पूरी जो होती है तो वो मीठी बनती है और ये जो है तो ये नमक वाली बनानी है। तो सब्जी और मैंने पुलाव बना दिया था और यहाँ पर है ना तो नंद के साथ हम चले गए थे उस घर, मतलब जहाँ पे मम्मी का नया वाला घर बन रहा है वहाँ पे हम चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही रूम है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी का सीज़न तो है ही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी तो बस हम चले गए। आप बना रही हो दाल वाली बना रही हो? अभी ना खाएंगे, बन जाए। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए। दाल वाली पूड़ी बन गई है और सब्जी है सोयाबीन और आलू की सब्जी। और दाल वाली पूड़ी ना काफ़ी टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैं तो खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और जब सब कोई रहते हैं ना तो ऐसी चीज़ें बनने में भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे 2 थाली लगी हुई थी मेरे लिए और नंद के लिए, और उसके बाद ना मम्मी मुझे आम पकड़ा दी थी तो वो भी मैंने धो लिया है, क्योंकि दाल वाली पूड़ी के साथ ना आम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। दाल वाली पूड़ी बनी हुई है और आम है। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मी कट कर रही थी और हम लोग बैठे हुए थे, तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था कि आप लोगों को भी दिखाएं कि हम लोग कैसे, मतलब हम लोग ने ऐसे ही बैठ के खाते हैं, अलग अलग कोई नहीं, सब कोई साथ ही बैठ के खाते हैं। तो ये देखिए अभी तो मम्मी निकाल दी थी खाने के लिए और चलिए अभी हम लोग सब कोई बैठ के खाएंगे। तो दोस्तों जो ज़मीन के लिए हम आए थे वो काम तो हमारा हो गया है और एग्रीमेंट भी हो गया है। लेने का जो काम है वो जब पतिदेव और बेटे के साथ जब आऊँगी तब वो करके जाऊँगी। और जिस काम के लिए आए थे दोस्तों वो काम तो हो चुका है, और जब कुछ हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए वो फाइनली वो काम तो हो गया है, मतलब एग्रीमेंट का जो काम था वो मैंने कर लिया है। और आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिएगा कि मैंने ठीक किया है कि नहीं ठीक किया है, क्योंकि आप लोगों की भी राय मुझे जानना है। और यहाँ पे है ना तो बस सब कोई खाना खा रहे थे, तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं। और उसके बाद है ना इसके आगे की वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था दोस्तों। तो चलिए आज की जो वीडियो है यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।